नमस्कार. सायबर क्राईम अलर्ट या प्रोग्राममध्ये मी स्वप्ना तुम्हा सगळ्यांचं सहर्ष स्वागत करते. आज एक जाणून घेऊया सायबर फ्रॉडची घटना. हरवलेल्या मोबाईलचा गैरवापर करून फोन पेद्वारे सायबर फ्रॉडस्टर्सनी 1,00,000 रुपये काढून घेतले. याची माहिती सायबर पोलिसांना देताच पोलिसांनी तत्काळ 25,000 रुपये रिफंड केले तर 74,000 रुपये गोठवले. एक व्यक्ती रिक्षानं रेल्वे स्टेशनकडे जात होता. त्याचवेळी त्यांचा मोबाईल हरवला. तो मोबाईल त्यांच्या स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या खात्याशी लिंक होता. मोबाईलमध्ये फोन पे सुरू होतं. त्यांच्या खात्यात जवळपास 1,15,000 रुपये होते. फोन पेच्या खात्याचा गैरवापर होऊ नये यासाठी त्या व्यक्तीनं तक्रार सायबर पोलिसांकडे केली. पोलिसांनी बँकेशी संवाद साधला असता व्यक्तीच्या खात्यातून 1,00,000 रुपये विड्रॉल झाल्याचं सांगण्यात आलं. पोलिसांनी तांत्रिक विश्लेषण केलं. त्यानंतर 25,000 रुपये रिफंड केले तर उर्वरित 74,000 रुपये गोठवण्यात आले. तेव्हा आपण यातून बोध घेऊया आणि अलर्ट होऊया आणि ऐकूया आजचा आपला सायबर क्राईम अलर्ट हा प्रोग्राम. आज आपण सायबर सिक्युरिटी एक्सपर्ट सुनील सदाशिवन यांच्याशी स्वप्ना देव ने केलेली बातचीत ऐकूया. सुनील सदाशिवन सर, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है. नमस्कार. नमस्कार, धन्यवाद. आजकल QR कोड काफी यूज हो रहा है, जैसे लिंक्स में, मॉल्स में, शॉपिंग में, पेमेंट्स में. तो सर ये QR कोड क्या है? ओके, इसको हम लोग क्विक रेस्पॉन्स कोड, उसका लॉन्गर उसका जो फुल फॉर्म है क्विक रेस्पॉन्स कोड बोलते हैं एक्चुअली. इसमें कैसा है ना कि QR कोड मतलब एक टेक्निकली प्रोग्राम किया हुआ एक कोड है एक्चुअली. अगर टेक्निकली अगर पूछा गया तो उसमें कैसा है कि बहुत सारे एक्शंस QR कोड करने से कर सकता है. जैसे हम लोग एक कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा है सपोज, उसमें बहुत सारे एक्शंस है, तो उस तरह से एक एक्शंस लिखा हुआ एक लिस्ट ऑफ एक्शन अगर हमने एक बना के उसको QR कोड के थ्रू आपको दिया गया जी. जैसे कि आजकल हम लोग कहीं भी गया, जैसे हमको अभी व्हाट्सएप में भी आपको अगर वेरीफाई करना है तो QR, जैसे अभी आपको व्हाट्सएप डेस्कटॉप में लाना है तो QR कोड स्कैन करना पड़ता है. अच्छा. तो आजकल क्या है, QR कोड्स का बहुत ज्यादा यूसेज हुआ है एक्चुअली. इसमें फ्रॉड्स भी काफी होता है इसमें. अच्छा, QR कोड के माध्यम से कौन से फ्रॉड? जैसे क्या होता है कि उसमें हम लोग ये ध्यान रखना चाहिए कि QR कोड हम लोग जहां कहीं से भी मिलता है, जैसे अभी मैंने आपको कोई QR कोड शेयर कर दिया, हाँ, तो अब ये पहले आप QR कोड स्कैन करने के पहले आप ये चेक करना चाहिए कि किसने भेजा आपको. अच्छा सर, QR कोड में कौन सी जानकारी रहती है? QR कोड में कोई भी जानकारी हम दे सकते हैं. जैसे कि अभी बीच में एक इंटरनेशनली रिनाउंड एक एंटीवायरस कंपनी है. अच्छा. कैस्परस के नाम से. उनका लैब में उन्होंने ये टेस्ट करके ये बताया गया कि एक QR कोड स्कैन करने से क्या क्या हो सकता है जी. तो उसमें ये उन्होंने प्रूव किया कि मैंने अगर आपको मैं एक फ्रॉडस्टर हूँ या मैं एक क्रिमिनल हूँ, मैंने क्या किया, कुछ बैड इंटेंशन से मैंने कुछ एक QR कोड बना के मैं आपको काफ़ी व्हाट्सएप में मैंने लोगों को शेयर कर दिया. ठीक है, तो आपने वो QR कोड स्कैन करने से एक बार आपने स्कैन किया तो मैं यानी क्रिमिनल, मैं आपके फोन से मैं फोन कर सकता हूँ. बाप रे. आई कैन मेक कॉल्स करके होते थ्रू योर QR कोड, मतलब तो अच्छा. उतने कंट्रोल तक वो QR कोड टेक्निकली ये पॉसिबल है. यानी हमारे मोबाइल की इंफॉर्मेशन पूरी आराम से जा सकता है. तो ये इसलिए QR कोड में ये ध्यान रखना चाहिए कि हमको कहाँ से मिला. अच्छा. जिसको बोलते हैं सोर्स. वो सोर्स हमारा ट्रस्टेड सोर्स होना चाहिए कि या ठीक है, आपको कोई पेपर में कोई ऐड दिखा QR कोड का, ये सब ट्रस्टेड सोर्स है क्योंकि नेचुरली वो ऐड पेपर में दिया है, लेकिन हमने किसी ने फ्रेंड ने मुझे शेयर कर दिया या इधर से डाउनलोड किया, ईमेल में आ गया, ये सब जो है हम लोग QR कोड स्कैन नहीं करना चाहिए. अच्छा. ये लोग क्या करते हैं, डिस्काउंट मिल रहा है या 50% मिल रहा है या कैशबैक मिल रहा है या आपको बोनस पॉइंट्स मिल रहा है, ये सब नाम से ये क्रिमिनल्स लोग काफी QR कोड स्प्रेड करते हैं एक्चुअली. अच्छा. मार्केट में. तो हम स्कैन करने से उसमें कई खतरे उसमें है. तो ये हम ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ से QR कोड हमको मिल रहा है. जी. अभी देखिए ना, आजकल हम लोग कई दुकान में परचेज करते वक्त भी आजकल QR कोड से हम पेमेंट करते हैं हम लोग दुकान में, लेकिन हम लोग ये चेक करना चाहिए कि एग्जैक्टली QR कोड स्कैन करने के बाद में जो पेमेंट हम लोग गूगल पे या फोन पे या भीम के द्वारा हम लोग जो पेमेंट करते हैं QR कोड स्कैन करके, तो उसमें एक नाम आता है, वो नाम उनका ही नाम है क्या जिनको हम पेमेंट दे रहे हैं. ये हम लोग बहुत बार चेक नहीं करते, हम लोग जल्दी में पेमेंट करके चले जाते हैं एक्चुअली. उसमें मुझे एक और चीज़ बोलना है कि आजकल हम लोग पेमेंट जो है वो मोबाइल नंबर से करते हैं. अच्छा. जैसे मैं आपको कुछ चीज परचेज किया, आपको मैंने ये बोल दिया कि आप एक काम करो ना, ये नंबर पे अमाउंट, ये नंबर पे आप पेमेंट दे दो, इस तरह से बोलते. जबकि वो नंबर किसका है,
ये नंबर में पेमेंट देने से किसको जा रहा है, ये सब हम लोग नहीं चेक करते। मेरा सभी को यही विनंती है कि कोई नंबर पे अगर पेमेंट करना है तो पहले आप फोन करके कंफर्म कीजिए कि वही व्यक्ति है क्या। अच्छा, हम जिसको पेमेंट कर रहे हैं, बहुत बार ऐसा थोड़ा सा होता है, मतलब मिस्टेक से, तो हम लोग ये चेक करना चाहिए। तो क्यूआर कोड थोड़ा सा आजकल बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आ गया है मार्केट में, बहुत सारे चीज़ों में भी। कई जगहों में एंट्री करना है तो भी क्यूआर कोड स्कैन करो, कहीं डिस्काउंट मिलना है तो क्यूआर कोड स्कैन करो। तो क्यूआर कोड आजकल डेंजर है। इसमें एक और चीज़ बोलना है, अभी डेंजर इसलिए भी है कि कुछ सालों पहले ये होता था कि एक क्यूआर कोड अगर स्कैन करना है तो वो क्यूआर कोड के लिए वो पर्टिकुलर एक ऐप लगता था मुझे। अच्छा, वो ऐप डाउनलोड करने के बाद वो ऐप के थ्रू ही आपका क्यूआर कोड स्कैन होता था। मतलब अभी तो हम कैसे भी स्कैन अभी अपना नॉर्मल फोन कैमरा से आपका क्यूआर कोड स्कैन होता है। ये बहुत डेंजर है। जी सर, अगर हम गलती से कोई फ्रॉड वाला क्यूआर कोड स्कैन करते हैं तो इस समय हम क्या कर सकते हैं? इसमें पहली बात क्या है ना कि हम लोग जब स्कैन करते हैं क्यूआर कोड, तुरंत वो क्यूआर कोड एग्जीक्यूट नहीं होता, उसमें हमको एक और बटन दबाना पड़ता है। कभी भी आप स्कैन करने से देख लीजिए, स्कैन करने के बाद आपको पे या कुछ क्लिक हियर टू कंटिन्यू या समथिंग एक ऑप्शन रहेगा जी। तो हमेशा आप देखना कि कोई भी स्कैन हम लोग नॉर्मल मोबाइल कैमरा से करते वक्त उसके नीचे आएगा कि ये स्कैन करने से कहाँ ले जा रहा है, ये नाम आता है ना। वो तो पेमेंट के टाइम में, मैं पेमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई भी क्यूआर कोड आपने जैसी फोन कैमरा से आपने स्कैन किया कोई भी क्यूआर कोड, तो कैमरा के नीचे एक बॉक्स आएगा छोटा सा। वो बॉक्स में क्लिक करने से वो बताएंगे कि ये क्यूआर कोड कौन सा क्या कर रहा है, नहीं ये करने से कौन सा साइट में ले जा रहा है, कोई वेबसाइट में ले जा रहा है क्या, वो बताएगा। अच्छा। हम लोग ध्यान नहीं देते, ये बहुत अलग बात है, लेकिन हम लोग वो ध्यान देना चाहिए कि क्यूआर कोड स्कैन करते हो नीचे कैमरा में नीचे एक बॉक्स आता है। अच्छा। वो जैसे थोड़ा स्कैन करके 4-5 सेकंड में वो बॉक्स आना चालू है, उसने रीड कर लिया क्यूआर कोड और ये स्कैन करने से एग्जैक्टली कहाँ पे ले जा रहा है। मोस्टली कोई वेबसाइट बोलो, कोई लिंक बोलो, लिंक के नॉर्मली लिंक ही रहता है, एक बड़ा सा लिंक रहेगा, तो वो लिंक अपन चेक कर सकते हैं कि यार ये कहीं क्या है। अच्छा। तो वो प्रोसीड करने के पहले हम लोग वो लिंक चेक करना चाहिए हमेशा। अच्छा। हमारे पास एक अवसर हमको ये मिलता है कभी भी स्कैन करने से। स्कैन करने के बाद एक और ऑप्शन हमारे मोबाइल में आता है कि पे, कंटिन्यू, कंफर्म, गो अहेड, प्रोसीड, ये सब बटन करने के बाद वो एग्जैक्टली दिखाते। तो ये प्रोसीड बटन दबाने के पहले हम ये चेक करना चाहिए एग्जैक्टली कहाँ पे वो ले जा रहा है वो साइट। अच्छा। ये हम लोग बहुत बार ध्यान देते नहीं, तो वो एक बार वो जो लिंक है वो लिंक हम लोग कंप्यूटर में कहीं भी चेक कर दीजिए कि एग्जैक्टली वो लिंक कहाँ पे ले जा रहा है, क्या साइट है वो, ये हम चेक करना चाहिए एक्चुअली। अच्छा सर, आपने अभी बताया वो स्कैन करने के बाद हमको लिंक आएगी, तो वो लिंक को हम कैसे चेक करेंगे? नहीं, लिंक जैसे उसमें कैसा है, जैसे हम लोग क्यूआर कोड जब स्कैन करने के बाद में नीचे एक बॉक्स आएगा, बॉक्स क्लिक करने का तो लिंक आएगा। लिंक मतलब डिस्प्ले करेगा कि www so साइट एक्सेट्रा ब्ला ब्ला, बड़ा सा लिंक रहेगा। ये लिंक को आप कॉपी कर सकते हो, कॉपी करके ना, हम लोग प्रोसीड नहीं कर रहे हो, वो लिंक कॉपी करके हम लोग और कहीं पेस्ट करके, या स्पेशली कंप्यूटर में देख लीजिए कि एग्जैक्टली साइट का नाम क्या है, उसमें साइट का नाम लिखा रहता है, पर्टिकुलर लिंक रहता है जी। वो कहाँ पे ले जा रहा है, क्या एक्शन कर रहा है। बहुत एक्चुअली प्रोग्राम को नहीं समझेंगे, लेकिन कम से कम ये समझ में आएंगे कि कौन सा साइट में ले जा रहा है वो। अच्छा। ये समझ में आएगी। जिसने सपोज मैं अगर कोई HDFC बैंक की तरफ से कोई या कोई SBI बैंक की तरफ से कोई लिंक भेजा मैंने, तो वो क्यूआर कोड, तो आप देख सकते कि यार साइट का नाम बैंक का ही नाम है क्या, कि और कोई नाम तो नहीं है कुछ फलते या कुछ फ्रॉड नाम तो नहीं। ये अपन कम से कम ये बेसिक चेक हम लोग कर सकते हैं। यानी डायरेक्टली हमको लिंक पर क्लिक नहीं करना है। हाँ, मतलब नेचुरली पहले क्या होता था कि आपको व्हाट्सएप में और लिंक आते थे। हाँ। अब लिंक क्लिक करो आपको कैशबैक मिलेगा या फिर क्या रिवार्ड पॉइंट्स मिलेगा, ये सब इसके लिए लिंक आते। अभी लिंक नहीं, अभी क्यूआर कोड आता है एक्चुअली। वो वही करता है काम, वो क्यूआर कोड के अंदर वो लिंक ही पेश करता है क्रिमिनल जो है, क्योंकि क्यूआर कोड में दिखते नहीं है क्या है करके। तो एंड ऑफ द डे वही होता है कि जो क्यूआर कोड के बैक एंड में वही लिंक होता है जो पहले फ्रॉडस्टर लोग भेजते थे, लिंक क्लिक करके जो भी फ्रॉड करने के हिसाब से, वही काम लोग अभी क्यूआर कोड के नाम से करते हैं एक्चुअली। अच्छा। कि हम लोग आजकल बहुत ज़्यादा क्यूआर कोड का यूज़ करते करके हम लोग कभी कभी जैसे कोई जैसे अमेजोन से कुछ परचेज करते हो, तो हमेशा हम लोग अमेजोन से परचेज करने वाला व्यक्ति हूँ मैं, तो मुझे अगर ऐसा आ गया कि आपको देखो 100 रुपीज़ कैश रिवार्ड मिल रहा है अमेजोन से, तो आपको अरे बराबर है, मैं तो काफ़ी परचेज किया हुआ है, तो मैं सही में अमेजोन नहीं भेजा होगा मुझे, तो हम लोग स्कैन करके आगे बढ़ते, जबकि ये काफ़ी फ्रॉड ऐसा होता है एक्चुअली। अच्छा सर, क्यूआर कोड को सेफली हम कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम हर जगह उसको देखते हैं, पेमेंट में, मेन्यू कार्ड में या फिर कहीं पर भी, तो हम सेफली हम कैसे यूज करेंगे?
इसमें बहुत ज़्यादा तो इसमें ऑप्शंस हमारे पास नहीं है। एक ऑप्शन यही है कि हमको जहाँ से वो क्यूआर कोड मिल रहा है, सपोज हम लोग एक रेस्टोरेंट में बैठा है, वहाँ पे पेमेंट करने के लिए उसने नेचुरली रेस्टोरेंट हमारा ट्रस्टेड है जहाँ पे हम जा रहे हैं एक्चुअली, या फिर हमको कई न्यूज़पेपर में कुछ ऐड, नॉर्मली आजकल न्यूज़पेपर में भी क्यूआर कोड्स काफ़ी आते हैं जी, या कभी कभी बुक्स के ऊपर लिखा रहता कि आप ये क्यूआर कोड करो पूरा इस करने के लिए। आजकल आप बच्चों का किताब में भी देखना क्यूआर कोड लिखा रहता है। ये सब ट्रस्टेड है क्योंकि ये हमको पता है कि ये ट्रस्टेड जगह से आया हुआ है। तो इसमें मुझे कहना यही है कि क्यूआर कोड जहाँ से आ रहा है आपकी तरफ, वो आप चेक करना चाहिए कि ये जो आ रहा है वो जगह हमको पता है क्या जी, हमारे जो जानकारी, जो हमारे मतलब हमारे जानकारी में है क्या वो जगह जिसने भेजा आदमी, उसको मैं जानता हूँ क्या, तो मैं करना चाहिए। ठीक है। और इसमें कैसे होता है कभी कभी दोस्त लोग भी फॉरवर्ड करते, हाँ, जबकि दोस्त को और कहीं से मिला होगा जी, इसलिए एक्चुअली थोड़ा सा आप अगर ध्यान रखोगे कि जैसे अभी व्हाट्सएप में भी कई चीज हमको फॉरवर्ड होके आता है, सपोज हमको अरे यार ये तो मेरा दोस्त ने फॉरवर्ड किया हुआ है, जबकि वो मैसेज के ऊपर लिखा रहता फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स। जी हाँ, ये मेनी टाइम्स का मतलब क्या है, ये जो जिस व्यक्ति ने मुझे भेजा है उसका 5 व्यक्ति के पहले वो मैसेज आना चालू हुआ है, मतलब जिसने मुझे भेजा उसके पहले और किसी ने, ऐसा 5 व्यक्ति के ऊपर हुआ है वो मैसेज फॉरवर्ड करते हुए। ये सब हमको इंडिकेशन दे रहा है कि यार ये मैसेज कहाँ से आ रहा है। तो ये देखना चाहिए हम लोग सोर्स, जबकि दोस्त ने फॉरवर्ड किया होगा, जबकि दोस्त ने नहीं बनाया, उसको और कहीं से मिला होगा। ये हम देखना चाहिए कि जहाँ से, इसके ज़्यादा उपाय इसमें भी नहीं है क्यूआर कोड में। यही एक ऑप्शन है सोर्स कहाँ से है, क्योंकि जब तक हमको क्यूआर कोड का बैक का कोड नहीं मिलेगा तो हमको नहीं पता रहता एग्जैक्टली क्यूआर कोड क्या होता है। जबकि हमारा आधार कार्ड में भी एक क्यूआर कोड है, हाँ, इसका यूसेज तो फिलहाल तो नहीं है, लेकिन आगे जाके इसका यूसेज भी होने वाला है जी। लेकिन हम लोग इसलिए हम लोग ये जो नागरिक ये जागृत होना चाहिए कि कहीं भी जाके कोई भी क्यूआर कोड मार्केट में कहीं बोर्ड में दिख गया आया, वो नहीं करना चाहिए। हम लोग देखना चाहिए कि वो सोर्स एग्जैक्टली का, न्यूज़पेपर में आ रहा है ठीक है, आपको कोई वेबसाइट में आ रहा है ओके, बुक्स में आ रहा है वो सब ठीक है। तो ये और हम लोग कहीं ब्लाइंडली आया कि कोई भी क्यूआर कोड को हम लोग नहीं स्कैन करना चाहिए, क्योंकि उसका थोड़ा सा अलग भविष्य हो सकता है एक्चुअली। सुनील सर, क्यूआर कोड के माध्यम से अगर कुछ फ्रॉड हुआ है तो एक घटना हमको बताइए। इसमें ऐसा हुआ कि लेकिन वो थोड़ा सा कैसा है कि जैसे एक दुकान में एक्चुअली एक सीनियर सिटीजन था, एक दुकान का ओनर जो है, तो उनको क्या किया कि उनको बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं था। तो उनका जो पोता मतलब ग्रैंडसन है, उन्होंने क्या किया कि यार अभी आप क्यों कैश लेते हो, आजकल तो सभी लोग क्यूआर कोड में आ गया, तो आप भी ऑनलाइन पेमेंट ले लो बोल के उनको दुकान के सामने उन्होंने एक मतलब क्यूआर कोड लेके उनको दुकान के सामने उसको लगा दिया। एक्चुअली लगाने के बाद फिर जो भी लोग आते वो क्यूआर कोड से पेमेंट करना चालू किया। तो बहुत दिनों के बाद क्या हुआ कि काफ़ी लोग आ रहा है, चीज़ परचेज कर रहा है, लेकिन उनका अकाउंट में वो पैसा नहीं आ रहा है एक्चुअली। ओहो, ऐसा उनको बाद में पता चला। क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद भी क्यूआर कोड का रोज उनका, क्योंकि वो जो थोड़ा सीनियर से ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज उनको नहीं है, इस वजह से उनको ये नहीं पता था कि रोज क्या चेक करना है। तो जब 10-12 दिन के बाद जब अकाउंट चेक किया उन्होंने, तो उनको मोबाइल का वो जानकारी नहीं था। उनके जो बच्चे या पोते वो लोग ये हैंडल करते थे। 10-12 दिन के बाद उनको ये देखा तो उनको अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है कुछ भी। जब उनको चेक किया तो फिर उनका जो भी लड़का जो भी है उन्होंने चेक किया तो पता चला कि वो क्यूआर कोड जो दुकान के बाहर लगाया हुआ है वो किसी ने तो भी निकाल के दूसरा क्यूआर कोड चिपका के चला गया था एक्चुअली। अरे बाप रे। तो क्योंकि इसमें क्या हुआ कि जो आदमी पेमेंट कर रहा है वो आदमी ध्यान नहीं दे रहा है कि ये एग्जैक्टली कहाँ जा रहा है। राइट। तो हम लोग क्यूआर कोड में ये बहुत ध्यान दीजिए कि हम लोग किसको पेमेंट दे रहा है उसमें आता है एक्चुअली, वो हम लोग कंफर्म हम लोग उसको वेरीफाई बोलते हैं, वेरीफाई करना ही चाहिए हम किसको हम लोग पेमेंट कर रहे हैं एक्चुअली। ये भी एक बहुत बड़ा ये है एक्चुअली, क्योंकि इसलिए हम लोग आजकल क्या ब्लाइंडली हम लोग पेमेंट करते समय हमें बहुत सावधानी बरतनी है। ये सब क्या रहता है कि टाइम सेविंग के लिए होता है, फास्ट हमारा दुनिया काफी फास्ट हुआ है। तो इसमें ये क्यूआर कोड में भी हम लोग इतने भी चेक नहीं करते कि थोड़ा सा कहाँ पे पेमेंट हो रहा है। और आजकल खैर बोलना थोड़ा सा और एडवांस हो गया कि एक आवाज भी आता है कि इस अकाउंट में पैसा मिला है करके, वो थोड़ा सा एक फीचर है जिससे थोड़ा सा क्राइम कम हो जाता है एक्चुअली उससे। जी सदाशिवन सर, OLX पर भी क्यूआर कोड का इस्तेमाल हो रहा है, तो इसके बारे में हमें बताइए। इसमें OLX में क्या होता है कि जैसे हम लोग जो भी चीज़ हमको बेचना है, कुछ पुराने चीज़ हमको बेचना है, तो हम लोग OLX करके साइट्स यूज़ करते हैं, पोर्टल्स यूज़ करते हैं। उसमें काफ़ी फ्रॉड्स, हम लोग उसका नाम ही OLX फ्रॉड्स करके दिया गया आजकल, क्योंकि इतने फ्रॉड उसमें हो चुका है एक्चुअली। इसमें कैसा है कि जैसे हमने कोई चीज़ बेचना है करके हमने डाल दिया पोर्टल में, तुरंत कहीं ना कहीं एक आदमी उसको इंटरेस्ट दिखाता है कि यस मुझे ये परचेज करना है। जी। तो
ये जितने भी केसेस हुआ है उसमें 80-90% में यही देखा गया है कि वो परचेजर जो बंदा है वो बोलता है कि मैं मिलिट्री में हूँ या फिर मैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में हूँ, यानी मैं उसके कहने का मतलब कि मैं सिटी में नहीं हूँ, मैं कहीं बाहर हूँ, तो मुझे एकदम से इंटरनेट एक्सेस करना वो थोड़ा सा मेरे लिए डिफिकल्ट है, थोड़ा सा वो एक सेंटिमेंटली वो डील करता है उस चीज़ को। तो उसके बाद में ये परचेस करने के इंटरेस्ट दिखाने के बाद में वो पेमेंट भी मैं देता हूँ करके बोल के वो QR कोड भेज देता है। तो फ्रॉड ये हुआ कि अभी मैंने अगर सामान बेचने के लिए डाला है तो नेचुरली मुझे पैसा मिलना चाहिए जी। तो उस व्यक्ति ने क्या किया कि जो फ्रॉडस्टर ने वो QR कोड भेजा गया और ये बताया गया कि ये पेमेंट है, क्या ये स्कैन करने से आपको पेमेंट मिल जाएगा। हाँ। ठीक है, व्हाट्सएप में पूरा मैसेज उसमें ऐसा रहता कि भैया प्लीज स्कैन दिस टू गेट योर पेमेंट। तो जैसे ही वो आदमी स्कैन करता है, स्कैन करने का तो इसके हाथ से पैसा चला जाता है एक्चुअली, यानी मैं ही सेल के मेरे ही हाथ से पैसा चला गया। ये फ्रॉड है एक्चुअली। ये फ्रॉड का क्या है, इसमें ये मैसेज है, मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ, कभी भी हम लोग जब स्कैन करता है पेमेंट के लिए उसको हम लोग एक UPI नंबर होता है एक्चुअली जी। तो UPI नंबर देने के बाद ना, UPI मतलब कभी भी मुझे अगर किसी को पेमेंट करना है वो करने के पहले UPI नंबर टाइप, UPI पिन बोलते हैं हम लोग, UPI पिन टाइप करना पड़ता है, पिन नंबर। ठीक है, तो पेमेंट करते वक्त है ना, मुझे किसी को पेमेंट करना है तभी मुझे UPI टाइप करना पड़ता है। अब ये सब फ्रॉड्स में क्या हुआ है, उस बंदे ने जो QR कोड बना के भेजा उसमें लिखा, भले ऊपर लिखा है कि आपका ये पैसा मिल जाएगा, जबकि वो पैसा हमसे लेने के वाला QR कोड है एक्चुअली जी। तो जैसे हमने स्कैन किया, UPIN पूछा, तो हम लोग जल्दी में, अगेन हमारी लापरवाही है कि हमने UPIN टाइप कर दिया। अरे जबकि मुझे पैसा मिलते वक्त UPIN कभी लगता नहीं है, नहीं लगता। मुझे देते वक्त लगता है एक्चुअली। हाँ। तो ये ऐसा एक काफी फ्रॉड जो भी OLX फ्रॉड्स के ज्यादातर यही हुआ है कि QR कोड स्कैन करने के बाद में वो रिसीव मनी, सेंड मनी, वो मैं उसको मेरा ट्रेनिंग सेशन में उसको वैसे ही नाम दिया गया कि सेंड वर्सेस रिसीव, ऐसा मनी जो फ्रॉड करके उसको बोलते हैं। तो उसमें यही मैसेज यही है कि UPIN पेमेंट देते वक्त ही लगता है, UPIN टाइप कर रहे हैं मतलब आपके अकाउंट से पैसा जा रहा है जी। ये ध्यान रखना चाहिए क्योंकि रिसीव करते कभी UPIN लगता नहीं है। हाँ। ये सब फ्रॉड में UPIN टाइप हुआ है एक्चुअली। सर कभी कभी हम ऐसा देखते हैं कि QR कोड स्कैन करने के बाद ऊपर उतना स्पेसिफिक अमाउंट ही आता है। yes. तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? उसमें कैसा है ना, उसमें एक UPI जो अभी जो नया UPI निकले हैं, जो है UPI में क्या हुआ है कि जैसे मुझे अगर एक 500 रुपये आपसे लेना है, हाँ। तो मैं ही टाइप मतलब डिफाइन करके वो QR कोड बनाऊंगा कि मुझे 500 रुपये ही आपसे लेना है। तो यानी आप स्कैन करने से 500 के ऊपर या 500 नीचे नहीं, 500 ही रुपए आपसे जाएगा, यानी वो सेफ ये है। मैं ऐसा बना के मैं आपको भेज सकता हूँ QR कोड, ऐसा फैसिलिटी है। ये फैसिलिटी इसलिए है कि कंपनीज में कभी कभी मिस ये होता है एक्चुअली कि स्टाफ ने ज्यादा पैसा ले लिया, ये सब नहीं होना चाहिए। अच्छा। उतने ही बिल का उतने अमाउंट होना चाहिए करके हम लोग को अमाउंट डिफाइन करके भेजते, उसको डिफाइन ही बोलते हैं हम लोग, उसको डिफाइन करके मैंने सामने वालों को भेज दिया। तो उतने अमाउंट जाएंगे। तो ये एक फीचर है, UPI का एक फीचर है, मतलब अच्छा फीचर है कि मतलब उतने ही अमाउंट जाएगा, मतलब मुझे टाइप करने की जरूरत नहीं है। टाइप करते हैं तो फिर हमको नहीं पता आपने कितना टाइप किया हुआ। बहुत बार ऐसा भी होता है कि 50.00 वो भी कभी कभी लोग टाइप करते तो उसमें फिर 50 के जगह में 5 हो जाता है। अच्छा, ऐसा भी होता है एक्चुअली, यानी वो सेफ रहता है। सेफ रहता है एक्चुअली। सुनील सर, कई बार QR कोड का इस्तेमाल वेबसाइट पर जाने के लिए भी होता है, तो वो कितना सेफ है? अभी कैसा है कि जैसे हम लोगों को अभी सपोज मैं कोई कंपनी में सपोज कोई कंपनी में मोबाइल कंपनी हूँ मेरा, हाँ। तो मुझे मेरा कंपनी का वेबसाइट के मतलब उसका जो पब्लिसिटी करना है, तो मैं ये चाहता हूँ कि लोग मेरा वेबसाइट विजिट करें, लोग आके मेरे वेबसाइट देखे और क्या क्या प्रोडक्ट्स है, क्या प्राइसिंग है, कहाँ कहाँ अवेलेबल है, ये सब देखे, ये मेरा इंटेंशन है। तो पहले क्या होता था कि मुझे मेरे विजिटिंग कार्ड या मेरा पेपर में एडवर्टाइजमेंट में लिख के देना www.soanso.com में आप विजिट करें करके जी। तो कभी कभी साइट काफी लंबा भी होता है, हाँ। तो टाइप करने के लोगों को तकलीफ होता है, कभी कभी टाइप करते हो तो थोड़ा स्पेलिंग आगे पीछे होकर दूसरा कहीं साइट में चले जाता है जी। तो ये सब अवॉइड होने के लिए आजकल मैं QR कोड बना के आपको भेज सकता हूँ। अच्छा, वो QR कोड स्कैन करने से वही साइट में जाएगा जो मैंने वहां पे जो सेट करके रखा हुआ है। ये अच्छा फीचर है कि लोगों को पता चलेगा एग्जैक्टली क्या है करके। तो ये उसमें लेकिन खतरा ये है कि फ्रॉडस्टर लोग काफी उसमें क्रिमिनल लोग उसका मिसयूज भी करते हैं काफी। अच्छा। उन लोग क्या करते हैं, जैसे बीच में क्राइम ऐसा हुआ था कि मेरा जैसे SBI का अकाउंट है, मैं SBI से काफी अकाउंट यूज करता हूँ, पेमेंट देता हूँ या मेरा, तो मुझे बैंक से काफी मैसेज आते रहते हैं, आपका अकाउंट बैलेंस ये है, आपका इतने अमाउंट डेबिट हुआ है, इतना क्रेडिट हुआ है, आते रहते हैं, मतलब समस्या मैसेज आते रहते।
तो मैं नेचुरली मैं एक्सपेक्ट करता हूं कभी भी एसबीआई का मैसेज कि एसबीआई मैसेज है, तो मेरे लिए नया नहीं है एसबीआई का मैसेज। तो फ्रॉडस्टर क्या करते हैं, ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं, उनको मालूम है कि ये आदमी को एसबीआई का मैसेज मिलते हैं, ठीक है, तो आपको मैं वो एसबीआई के नाम से मैसेज भेज दिया कि आपको कैश रिवार्ड मिल गया, ये आप इसको ये क्यूआर कोड स्कैन कर लो। तो हम लोग क्या, हमारा एक हैबिट है, हम लोग एसबीआई का जो मैसेज का हैबिट है, ये मैं एसबीआई का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, नॉर्मली ये फ्रॉड होता है ऑनलाइन परचेसिंग पोर्टल्स में बहुत ज्यादा होता है। मैं आपको क्लियर करता हूँ उसको। जैसे कि पकड़ लीजिए कि अमेजोन या फ्लिपकार्ट या स्नैपडील, ये सब जो साइट्स जो रहता है, तो ये साइट्स में क्या होता है कि हम लोग परचेज करते वक्त एक तो डिस्काउंट तो मिलते ही मिलता है, प्लस हमको रिवार्ड पॉइंट्स बोलो या कैशबैक पॉइंट्स इस तरह से हमको मिलता है एक्चुअली, करके लोग थोड़ा ज़्यादा उसमें चले जाता है एक्चुअली। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये क्रिमिनल्स भी कैसा है कि वो लोग फॉलो करते हैं हम लोगों को, कि हम कभी कभी हमारा हैंडसेट बोलो या कंप्यूटर बोलो हैक कर लेते हैं। हैक करने के बाद उन लोग हमारा जो एक्टिविटीज उन लोग देखते हैं कि ये क्या क्या करता है। अच्छा, ये अमेजोन से रेगुलरली परचेज करता है, मतलब ये अमेजोन का मैसेज ये एक्सपेक्ट करता है। तो वो बंदे ने क्या किया कि एक अमेजोन के नाम से यानी लुक लाइक यानी अमेजोन जैसा दिखने वाला एक वेबसाइट बना के मुझे एक मैसेज, एक लिंक भेजे कि ये देखो आपको कैश रिवार्ड मिल रहा है, आप एक क्लिक करो तो आपको कैश रिवार्ड 1,000 रुपया 2,000 रुपये के कैश रिवार्ड ये आपको ये मिल रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, साइट में वो लिंक क्लिक करते हैं, क्यूआर कोड स्कैन, दोनों में से जब मैं जो स्कैन करता हूँ क्यूआर कोड या मैं साइट में जाता हूँ, तो मुझे वो साइट में कोई फर्क नहीं है कि जो ओरिजिनल अमेजोन और ये डुप्लीकेट साइट में हमको नहीं फर्क है। लेकिन जबकि साइट का नाम अलग होगा, जबकि उसका कंटेंट्स जो है जैसे अमेजोन में जैसा वैसी स्क्रीन उसमें भी दिया गया, तो हम लोगों को पूरा हम लोग उसमें वंचित हो जाता है कि नहीं यानी वही साइट होगा। फिर हम लोग उसको आगे हमारा यूजर आईडी पासवर्ड देके हम लोग आगे बढ़ते हैं और वो सब जो टाइप करते हैं वो क्रिमिनल को मिल भी जाता है। बाप रे। तो ऐसा लुक लाइक साइट ये बैंक्स में भी काफी हुआ है। अच्छा, बहुत सारे बैंक्स में भी हुआ है। बीच में एक्सिस बैंक का एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था। एक्सिस बैंक के नाम से सेम टू सेम साइट बनाया, सेम टू सेम साइट बना के वो रिवार्ड पॉइंट्स करके काफी मीडिया में काफी इस केस आ चुका है, 1-1.5 साल पहले की बात है। तो आया था तो एक्सिस बैंक के नाम से वो, लेकिन वो साइट का ये है कि वो बिल्कुल सेम टू सेम साइट मिलता है। कंटेंट जो, हाँ, पूरा साइट बिल्कुल एक भी उसमें डिफरेंस नहीं रहेगा देखने में। ओनली चीज की साइट का नाम अगर आप देखेंगे एक्सिस बैंक का, तो वो नाम कुछ अलग रहेगा। जैसे स्पेलिंग हो सकता है। आजकल थोड़ा सा L1 का भी यूज करते, जैसे यहाँ पे जहाँ पे L है ना उसको 1 यूज करते हैं, तो दिखने में थोड़ा एक्सिस करके AX1S होगा या LS होगा, तो हमको नहीं समझेगा एक्चुअली। और हमारा उतने ध्यान रखते भी नहीं हम लोग। जब हमको साइट मिलता है तो अरे ये तो बैंक का साइट है, तो हम लोग उस जल्दीबाजी में हम लोग आगे हमारा क्रेडेंशियल टाइप करते हैं और वो फिर क्रिमिनल उसको मिसयूज करते हैं एक्चुअली। जी, बहुत अच्छी जानकारी और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है आपने सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप हमारे स्टूडियो में आए और हमें और हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया। इससे हमें और हमारे श्रोताओं को अवश्य लाभ होगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ। यही मेरा उम्मीद भी है। धन्यवाद। श्रोते हो, आपण ऐकत होतो सायबर सिक्युरिटी एक्सपर्ट सुनील सदाशिवन यांच्याशी स्वप्ना देवने केलेली बातचीत सायबर क्राईम अलर्ट या कार्यक्रमात। या कार्यक्रमातून निश्चितच आपल्याला लाभ होईल अशी मी आशा करते। तेव्हा सायबर क्राईम अलर्ट या कार्यक्रमाचे सादर करते डॉक्टर विजयसिंग राजपूर यांच्याबरोबर मी स्वप्ना आपली रजा घेते। पुन्हा भेटूच पुढच्या कार्यक्रमात। तोपर्यंत धन्यवाद, नमस्कार।